जय हिंद दोस्तों आज मैं पेपर करा रहा हूँ। यह आपका लखनऊ जिडारो में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ पेपर, और इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वह 39 क्वेश्चन गई थी। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके जो आंसर पहले खुद देने का ट्राई करिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, और बाद में कैलकुलेट कर लेना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। हाँ, अगर आपके 39 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी करा रहा हूँ, इसके आंसर चेक कर लेना कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। सारे आपको सेक्शन वाइज चेक करने हैं ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है, और 4 ऑप्शन इसके क्या दिए गए थे। पहला है उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, उसका दूसरा ऑप्शन है सभी पत्तियों का नाश, तीसरा ऑप्शन है उसकी आधी शाखाओं का नाश, और चौथा क्या है उसकी छाल का नाश। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी उसकी छाल का नाश हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन नोट भी करते चलना, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला है मेलेनिन, दूसरा है रोडोप्सिन, तीसरा है आइडोप्सिन, और चौथा क्या है एंथ्रोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मेलेनिन दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है सिल्वर फिश, दूसरा स्टार फिश, तीसरा है डॉग फिश, और चौथा क्या है कटल फिश। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉग फिश हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में कंफर्म सिलेक्शन लेना है तो नोट्स लेना ना भूलें, जहां पर आपको मिलेंगे न्यू सिलेबस के बायोलॉजी के 3800 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3600 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3700 क्वेश्चन, और जीके के 3500 क्वेश्चन, और मैथ कंप्लीट मैथ के आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये तैयार कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो दिए गए नंबर संपर्क करके नोट्स लें और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हेपेटाइटिस, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा HIV, और चौथा है मलेरिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है टाइफाइड दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, और 4 ऑप्शन क्या थे। पहला है कैफीन, दूसरा है पिपेरिन, तीसरा है निकोटीन, और चौथा क्या है सैकरिन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सैकरिन, यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या थे। पहला हमारा है जैंथोफिल, दूसरा है हमारा राइबोफ्लेविन, और तीसरा है राइबोलोस, और चौथा क्या है कैरोटीन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कैरोटीन, यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सेक्शन वाइज चेक कर लेना कि आप किस सेक्शन में कम सही गलत हो रहे हैं या किस सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी आगे कर सकें। और जो अगला क्वेश्चन था 7 नंबर, इसमें पूछा क्या गया है मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से होता है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला ATP, दूसरा ADP, तीसरा लैक्टिक अम्ल, और चौथा है क्या कार्बनिक अम्ल। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टिक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है सूत्र कणिका, और चौथा क्या है जीव द्रव्य। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीव द्रव्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था 9 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है डार्वी, दूसरा अरस्तु, तीसरा हेकले, और चौथा क्या है एडवर्ड जेनर।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अरस्तु दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है सूक्ष्म जीव विज्ञान, दूसरा है प्रतिरक्षा विज्ञान, तीसरा आनुवांशिकी और चौथा क्या कीट विज्ञान। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवांशिकी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 11 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की एक विशिष्ट अंग नहीं है। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है थाइमस ग्रंथि, दूसरा अकल की दांत, तीसरा है ग्रसनी और चौथा क्या है गल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो गल ग्रंथि होती है। यह गल ग्रंथि जो दिया गया मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं होता है, और जो थाइमस ग्रंथि होगी, अकल की दांत होगी, ग्रसनी होगी, ये सारे क्या होते हैं एक विशिष्ट अंग होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा गया कि ब्रायोफाइट को पादप जगत के भी कहते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला स्तनपायी, दूसरा जल स्थलचर, तीसरा रेंगने वाले जंतु और चौथा क्या है इंसेक्टा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो हमारा जल स्थलचर दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछा गया है जीव का कोई एक ऐसा गुण है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला अनुकूलन, दूसरा है प्रवास, तीसरा है सनूपण और चौथा है नियमन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अनुकूलन दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक टीबी बीज भी विकसित किया गया है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गेहूं, दूसरा मक्का, तीसरा कपास, चौथा है दालें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कपास हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है शिमला मिर्च, दूसरा टमाटर, तीसरा अंगूर और चौथा है नींबू। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नींबू हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि केमिस्ट्री को होता है। केमिस्ट्री के टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसमें पूछा गया है किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है तनुता, दूसरा अशुद्धता, तीसरा वायुमंडलीय दाब और चौथा क्या विलयन की विधि। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा तनुता हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, इसमें पूछा गया कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस के कारण होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो कौन सा आ जाएगा 18 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला का प्रसार गुणांक अधिक होता है, दूसरा क्या हल्की होती है, तीसरा क्या है विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और चौथा क्या है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है, यानी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा, दूसरा क्या है लघु परमाणु त्रिज्या, तीसरा स्थिर आधा भरा हुआ 2f उपस्तर और चौथा क्या उच्च नाभिकीय आवेश। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यानी लघु परमाणु त्रिज्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, इसमें पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, और इसके 4 ऑप्शन क्या थे। पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है हमारा फ्लोरोकार्बन और चौथा क्या है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिथाइल आइसोसाइनेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इतनी जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे एग्जाम में ज्यादा आपको टाइम वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसका जो आंसर आपको टिक होना चाहिए वहाँ पे। और जो हमारा 21 नंबर आया है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, दूसरा है कुछ अन्य बल, और तीसरा क्या है गुरुत्वीय और नाभिकीय, और चौथा क्या स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा गुरुत्वीय और नाभिकीय, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें पूछा गया कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है। 4 ऑप्शन क्या है। पहला सोडियम का न्यून आयनन ऊर्जा, दूसरा है पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी, और तीसरा क्या है पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन, और चौथा क्या है सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम का पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, यानी पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है। 4 ऑप्शन क्या है। पहला थोरियम, दूसरा रेडियम, तीसरा है प्लूटोनियम और चौथा क्या है यूरेनियम। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, जो हमारा रेडियम दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें पूछा गया है कि सिडेराइट किसका अयस्क है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला है कॉपर, दूसरा टिन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा आयरन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें पूछा गया कि लौह अयस्क से लौह के विनिर्यास की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, और 4 ऑप्शन क्या थे। पहला उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा प्रभाजी आसवन, चौथा विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यानी अपचयन, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे संक्षिप्त स्कंदक है, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है जिंक क्लोराइड, तीसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड और चौथा क्या है बेरियम क्लोराइड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला वांडर वाल्स बलों द्वारा, दूसरा है धात्विक आबंध द्वारा, तीसरा है आयनी आबंध द्वारा और चौथा क्या सहसंयोजी आबंध द्वारा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वांडर वाल्स बलों द्वारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, और 4 ऑप्शन क्या थे। पहला है इंडियम, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है गंधक और चौथा क्या है ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके हैं, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है 100 कार्बन परमाणु, दूसरा है 80 कार्बन परमाणु, तीसरा है 60 कार्बन परमाणु और चौथा है क्या 40 कार्बन परमाणु। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी 60 कार्बन परमाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और 4 ऑप्शन क्या थे। पहला साधारण जल, दूसरा है रेडियम, तीसरा है थोरियम और चौथा क्या है ग्रेफाइट। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला आवेग, दूसरा तनाव, तीसरा घर्षण और चौथा है गति। यहाँ से हमारे जो 5 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के आते हैं, क्योंकि आपको जो एनएक एग्जाम होता है वहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन फिजिक्स के भी पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन भी नोट कर लेना, इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, घर्षण, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछा गया कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं का परिणाम स्वरूप होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला घर्षण, दूसरा आवेग, तीसरा तनाव, चौथा है बलापूर्ण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा घर्षण, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 33 नंबर आता है, इसमें क्या पूछ रहा है, घर्षण बल कार्य करता है। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है बल की दिशा के लंबवत, दूसरा क्या बल की दिशा में किसी कोण पर, तीसरा क्या बल की दिशा में और चौथा क्या बल की दिशा के विपरीत। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहे हैं बल की दिशा के विपरीत हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें पूछा गया कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला धनात्मक, दूसरा उदासीन, तीसरा ऋणात्मक और चौथा क्या है शून्य। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऋणात्मक दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछा गया कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है परिसंचारी गति, दूसरा दोलनी गति, तीसरा असमान वृत्तीय गति और चौथा क्या समान वृत्तीय गति। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, समान वृत्तीय गति, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि जीके का होता है। जीके के टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला डांडिया रास, दूसरा है थिएटम, तीसरा हमारा पड़ियानी और चौथा क्या मटकी नृत्य। तो तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा मटकी नृत्य दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 37 नंबर, इसमें पूछा गया है कि खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है। पूछ क्या रहा है, कौन सा एक गलत मिलान है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सानिया मिर्जा महाराष्ट्र, दूसरा है अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली, तीसरा है मिताली राज तमिलनाडु और चौथा क्या साइना नेहवाल हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा मिताली राज तमिलनाडु दिया जा रहा है यही केवल हमारा गलत ऑप्शन है और सारे ऑप्शन हमारे सही दिए जा रहे हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की गई है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला एक देश एक आय, दूसरा एक देश एक कर, तीसरा एक व्यक्ति एक कर और चौथा है एक व्यक्ति एक दर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया जा रहा है, यानी एक देश एक कर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा गया कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय जैसे। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अंग, दूसरा है कोष, तीसरा है कोशिकांग और चौथा है ऊतक। ये क्वेश्चन ऐसा ही सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया जा रहा है यानी कोशिकांग, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है और अंततः एक समूह बनाते हैं, और वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है।
और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है परिवहन, दूसरा है कृषि, तीसरा भंडारण और चौथा है बीमा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया जा रहा है यानी कृषि, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है माघ, दूसरा फागुन, तीसरा वैशाख, चौथा है चैत्र। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया जा रहा है वैशाख, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से लिरिकल फेमिनिज्म में था, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनीअट्टम, चौथा है भरतनाट्यम। ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे वहां पे पूछे गए, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाए। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 दिया जा रहा है यानी मोहिनीअट्टम, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला टोक्यो ओलंपिक 2020, दूसरा एशियाई खेल 2014, तीसरा है राष्ट्रमंडल खेल 2014 और चौथा क्या, लंदन ओलंपिक 2012। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया जा रहा है यानी टोक्यो ओलंपिक 2020, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे, और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है प्रवरसेन द्वितीय, दूसरा है प्रवरसेन प्रथम, तीसरा है विध्युशक्ति और चौथा है क्या है प्रभावती गुप्त। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिया जा रहा है यानी विध्युशक्ति हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें पूछा गया है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, और दूसरा है संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष, और तीसरा क्या है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, और चौथा क्या है जैविक और अजैविक। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 दिया जा रहा है यानी संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि हमारा मैथ का होता है। मैथ के टोटल आगे 5 क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ज्यादा नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको बेसिक मैथ भी आती है तो 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वहां से आप लगा लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। यदि अकेला ए एक काम को 6 दिन में करता है तो बी अकेला कितना टाइम लेगा पूरे काम को करने के लिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए और बी हो गए, एक ए हो गया एक बी हो गया, कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 4 दिन में। और उसके बाद बोला अकेला ए हो गया अकेला, कितने दिन कर रहा है, ये 6 दिन में। सिंपल सा आपको निकाल लेना इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका निकाल लेना 12। तो 4 का भाग 12 में किया कितना आया, 3 आया, 6 से भाग किया कितना आ गया 2। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है बी अकेला कितना टाइम लेगा पूरा काम को करने के लिए। यहाँ पे अगर ए और बी है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो बी कितना काम कर रहा होगा, एक इसमें हम घटा देंगे, क्या निकला, केवल बी वाला निकल आएगा। तो 3 में जैसे 2 निकालेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी जो बी है वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो कुल काम कितना है हमारा, कुल काम है यहाँ पे 12। तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, 12 काम करने के लिए कितना समय लेगा, 12 से कर दो भाग, काटेंगे कितना आ जाएगा 12। यानी जो बी है वह पूरे काम को अकेला कितने दिन में करेगा, वह 12 दिन में करेगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया एक मंदिर में 4 घंटे लगे जो क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में बजते हैं, तो वह सभी 60 घंटे में कितनी बार बजेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारे घंटे वाले दिए जाते हैं सबसे पहले उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी इन सभी का पहले निकालो एलसीएम, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। इन सभी का एलसीएम निकालो, 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, 3 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 से करेंगे 1 रहेगा, 3 रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 3 रहेगा।
फिर 3 से करेंगे तो ये सारे हमारे एक एक यहाँ पे हो जाएंगे। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 हमारा क्या निकल के आ गया एलसीएम। अब पूछा क्या जाए टोटल 60 घंटे में कितने बजेंगे, मतलब कितनी बार बजेंगे। तो एलसीएम से जितने घंटे रहेंगे एलसीएम से भाग कर देंगे और +1 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 60 घंटे दिया जा रहा है, एलसीएम निकला 12 और बस इसमें एक और जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से भाग करो कितना है, 12 पंचे 60 हो गया और 5 + 1 हो गया, आ जाएगा 6। तो कितनी बार बजेंगे, वो 6 बार बजेंगे। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया वर्तमान में रमेश और राहुल की आयु का अनुपात कितना, 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो रमेश और राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो इनका जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 5:7। और है कौन, एक तो हो गया राहुल, ये मान लो हमारे पहला वो रमेश दिया जा रहा है, ये हो गया रमेश, और दूसरे राहुल, ये हो गया हमारे राहुल की आयु का अनुपात है। और 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। अनुपात कितना हो गया, 7:9 हो जाता है। तो रमेश और राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात की, तो इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखना है यहाँ का डिफरेंट कितना है, यानी 5 से 7 हुआ कितना बड़ा, 2। 7 से 9 हुआ कितना बड़ा, 2। लेकिन वर्षों में अंतर कितना दिया जा रहा है, वर्षों में अंतर दिया जा रहा है यानी 8 वर्ष बाद। और अनुपात में कितना अंतर है, 2 का। तो यानी 2 बराबर है 8 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 के। 1 बराबर हो गया 4 के। तो वर्तमान पूछा जाए, ये दोनों हमारे वर्तमान है, सिंपल से कर दोगे 4 से गुणा इनका और यही हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। यानी कि 5 × 4 हो जाएगा 20 हो जाएगा और हमारा 7 × 4 हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कितना आंसर निकल के आ गया, 20 और 28। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जी ने 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए कुल संख्या बताओ मतों की। जो हमारे कुल मत होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 100% होते हैं। और उसमें अगर एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हो रहे हैं तो दूसरे कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 16% मत। और वो जीतता है कितने वोटों से, यहाँ पे जीत रहा है 476 मतों से जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में कितने मतों से जीत रहा है, घटा देते हैं। तो यहाँ पे हुआ 14, 14 में 6 घटेगा कितना आ जाएगा, 6 6 12 13 14। यानी यहाँ पे हो गए 8 और यहाँ बचे 7, 7 में 1 घटा, यहाँ कितना हो गया, हो जाएगा 6, 68 हो गया। और यहाँ पे कितना लिखा है 476, यानी कि 68% बराबर कितना हो गया 476 के। तो 1% कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसे जैसे 68 भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी 1% बराबर हो गया हमारे 7 के। और कुल मत कितने हैं 100%, 1% 7 के है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से कर देंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 700। तो कुल मत कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 700। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर, इसमें पूछा गया कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। छोटों घनों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताएं। इसमें 2 आंसर हमसे पूछे जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले निकालो, जो 4 सेंटीमीटर वाला घुना है उसका, यानी जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है इसका आयतन क्या है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है क्या, भुजा क्यूब, यानी 4 × 4 × 4। ये हो जाएगा बड़े भुजा, जो बड़ा भुजा वाला घन है उसका आयतन हो जाएगा। और इसके बाद दे रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर वाले का आयतन कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 1। अब इसे हम जैसे भाग करेंगे जो हमारा निकल के आएगा उतने ही घन छोटे वाले काटे जा सकते हैं। यानी कि इसको गुणा कर दो, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 घन काटे जा सकते हैं। और इसी में एक और पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताएं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 6a²। a यानी भुजा हो जाएगा, तो भुजा कितनी दी जा रही छोटे घन की, 1, यानी 6 × 1 का वर्ग। तो 6 गुणे हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 64 और 6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया जा रहा है।
तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराए आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं सॉल्यूशन वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।